मैं झूठ बोल रही है। मैं आपका हूं, सिर्फ आपका। हाँ, कल रात में हॉस्पिटल में सो गया था, बस इतना ही। पर ये इतना नीचे गिर सकती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डॉक्टर बाबू आप शांत हो जाइए। मैं जानती हूँ आप सिर्फ मेरे। नहीं नोया, इसने आज ये इल्जाम यहाँ आप सबके सामने लगाया है। पता नहीं कल किस किस को जाके ये कहानी सुनाएगी। डॉक्टर बाबू आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा बहुत पहले से ही पता हो। पहले से क्या पता होगा नोयन, जब कुछ हुआ ही नहीं था। अचानक बहुत तेज नींद आ गई थी और मैं पिशी मुनि के केबिन में सो गया था। पेशेंट के बेड, सो एम्बैरेसिंग। और फिर पिशी मुनि पता नहीं क्या बहकी बहकी बातें करने लगी। शौली दी वो वापस आ गई है। What? हमने उसे कहा कि चली जाए, लेकिन वो चिल्लाने लगी, कहने लगी अगर उन्हें अंदर नहीं आने दिया तो शूजो की जान खतरे में आ जाएगी। हमने उन्हें गेस्ट रूम में बिठाया है, कह रही है सिर्फ आपसे बात करेगी। परेशान तो होंगी ही। कल रात डॉक्टर बाबू को फंसाने की चाल नाकाम हो गई, इसीलिए अब ये नई धमकी। पता नहीं अब कौन सा नया खेल खेलने आई है। अचानक खुद से वापस आ गई। कल रात कहाँ थी? तो मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है? Let me see. मामा चिल्लाना, मेरी मदद करो। मैं डॉक्टर बाबू को एक बार के लिए भी हॉस्पिटल के अकेला नहीं छोड़ सकती। छोड़ो मेरी मदद करो। धीरे आराम से। पता नहीं क्या नया हंगामा मचाएंगी। तुम वापस कब आए और यहाँ क्या कर रही हो? धोखा दिया तुमने मुझे। You tricked me. क्यों? What? कैसा धोखा? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? और कितना जालिम करोगे तुम मुझे? सोचो, शादी का वादा करके शादी तोड़ दी और तुम्हारी भाई झूठे सबूत लाकर उस शादी को झूठा साबित कर देती। और अब ये क्या देख रहे हो? सोचो, भूल गए तुम? कल रात तुमने मुझसे वादा किया था, कहा था कि सुबह तुम मुझे मंदिर से पिक करोगे, अपने साथ अपने घर लेकर आओगे, फिर वो नयन को डिवोर्स देके तुम मुझसे शादी करके मुझे अपनी वाइफ बनाओगे। इतनी जल्दी भूल गए तुम अपना प्रॉमिस? मंदिर के बाहर तुम्हारा वेट करती रह गई और बैठिए आप। आराम कीजिए, मैं आती हूँ। पता नहीं ये भूतनी ने हमको कहाँ ये सवाल जवाब में फंसा दिया। बुद्धि, ये लीजिए, नींबू पानी पीजिए। छोड़ो बुद्धि, रुक जाइए। आज आपका शुद्ध जो कांडो किया है ना, सुनेगा तो आपका पैर का नीचे से जमीन हिल जाएगा। अरे हम तो खुद विटनेस किया है। पहले सोच रहा था कि नहीं बताएगा, फिर सोचा कि बेचारा नोयन, उसको तो वार्निंग देना ही पड़ेगा, नहीं तो इस बार शाओली उसका सिंदूर मिटा के ही रहेगा। क्या? शादी, डिवोर्स, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? कल रात हमारी कोई बात ही नहीं हुई। वाह शुचो वाह! कल हॉस्पिटल के उस कैबिन में पूरी रात मेरे साथ गुजारने के बाद अब ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो। You cheat, you bloody fraud! I got it. समझ गई मैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम कभी भी मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं चुपचाप सब कुछ सहती रहूंगी। नहीं शुचो, मैं कोई बेचारी अबला नारी नहीं हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सपोज यू। सबको बता दूंगी कि कल रात तुम मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद आप उसे डिनाई कर रहे हो। दादा दरवाजा
आइए आइए, आप लोग भी आइए। क्या हुआ सूर्य? मैं बताती हूँ क्या हुआ। आप सबका दुलार परी महल का क्राउन प्रिंस कल रात मेरे साथ था। कल रात हम दोनों के बीच में जो भी हुआ उसे मना कर रहा है। हुआ बाहर से एक स्टूल लाना या शावली दी के सामने। क्यों? मेरे बैठने के लिए? इस स्टूल की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें पड़ेगी ना। इतना बड़ा झटका जो लगा है, कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए। हाँ मवा, इसे नॉयन के सामने रखो। बेचारी को अभी अभी पता चला है कि कल रात उसका पति किसके साथ था। और वैसे भी इसकी तो आदत है, सच सुनते ही बेहोश हो जाती है। अरे रखो ना स्टूल, रखो, बैठो ना। नॉयन आराम से, तुम्हें मोच लगी है, पेन और बढ़ सकता है। मुझसे बराबरी कर रही हूं, वो तुम कभी नहीं कर सकती। इसने मुझ पर हाथ उठाया ना, कसम है मुझे, इस बार अगर शोचो को इसके आंचल से निकालकर अपने पास ना ला सकी, अगर इससे इसका सुहाग ना छीन लिया, तो इस इंसानी शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी मैं। एक थप्पड़ में चपड़ा लिया ना शावली थी, अगले थप्पड़ में पूरी पत्ती सी बाहर आ जाएगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत देखी कहाँ है अभी तक आपने मेरी? ओ बाबा, इसको तो चाटा मार के तुम इसका थोबड़ा का ज्योग्राफी एकदम बिगाड़ दिया है। रहम करो बेचारी पे। इस औरत ने मेरे पति पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगाया, उन्हें बदनाम किया, सेनगुप्ता परिवार के नाम को कलंकित करने की कोशिश की है इसने। और फिर भी ये लड़की यहाँ जिंदा खड़ी है कि मैंने रहम किया है उन पर। वरना इस गुनाह के लिए मौत भी बहुत छोटी सजा है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। कल रात सच में मैं होश। अरे बार बार थोड़ी ना मारूंगी आपको शावली दी, मैं तो बस इतना समझा रही हूँ कि आपकी हर साजिश, हर चाल समझ चुकी हूँ मैं। इतना सोचती हैं आप, और अगर सोचती भी है तो कुछ अच्छा धमाकेदार सोचिए ना, वही रोना धोना लेकर आ जाती है। शूजो, मैं जिंदा हूँ। शूजो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। शूजो, तुम नॉयन को इस घर से निकाल दो। शूजो, तुम नॉयन को वो कहो, ऐसा कहो। अरे बाप रे, आपको क्या लगा ये सब रोने धोने का नाटक करके अब डॉक्टर बाबू को पा लेंगी? इस जन्म में तो ये होने से रहा। आज के बाद अगर आपके मुंह से मेरे पति के बारे में एक भी उल्टी सीधी बात निकली तो मैं आपके इसी मुंह को
सिलबट्टे में डाल के चटनी की तरह पीस दूंगी। वाह शुरजो वाह, क्या मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और तुम चुपचाप सर झुकाए बैठे हो। तुमसे बड़ा मतलबी, सेल्फिश, अपॉर्चुनिस्ट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जब जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल किया, फिर चाय में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। कल रात को जब मुझ पे प्यार जता रहे थे तब तो बार बार कह रहे थे कि मैं नौन को छोड़ दूंगा और तुमसे शादी कर दूंगा, और आज तुम सबके साथ फिर वही नाटक। शाओली दी, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। एक आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, मेरे पति के बारे में एक और गलत लफ्ज और फिर मैं अपनी हद भूल जाऊंगी। नाटक नहीं है ये, बहुत दयालु बनती हो ना। मैंने सुना है भूत प्रेत आत्माओं के लिए भी तुम्हारा दिल रोता है। तो एक औरत होकर दूसरी औरत की बात क्यों नहीं समझ रही? क्यों नहीं मान लेती कि कल रात शुरजो ने मेरा इस्तेमाल किया है? झूठ बोल रही हैं आप। ये बात सिर्फ मैं नहीं, इस कमरे में मौजूद हर कोई जानता है। बेचारी, इतना भरोसा है अपने पति पर, बस कुछ ही पलों में ये भरोसा टूटकर चकनाचूर होने वाला है। मैं झूठ बोल रही है, मैं आपका हूं, सिर्फ आपका। हाँ, कल रात में हॉस्पिटल में सो गया था, बस इतना ही। पर ये इतना नीचे गिर सकती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डॉक्टर बाबू, आप शांत हो जाइए। मैं जानती हूँ आप सिर्फ मेरे। नहीं नोया, इसने आज ये इल्जाम यहाँ आप सबके सामने लगाया है। पता नहीं कल किस किस को जाके ये कहानी सुनाएगी।